यदि आप लोग हमें व्यवस्था बनाएंगे तो फिर हम गंदोदक देने की सोचें। और ये लेकिन शर्त एक है कि यदि मैं एक दिन में नहीं दे पाया तो एक नियम ले लेवे कि इस तरफ वाले जो आज यहाँ खड़े हैं वे दोबारा गंदोदक नहीं लेंगे। यदि आप एक नियम ले लें कि हम जिस तरफ आज खड़े हैं कल भी उसी तरफ खड़े होंगे तो मैं शुरू करता हूँ, नहीं तो आज यहीं से छांटा मार करके सबको स्वाहा कर देता हूँ। इतने ईमानदार नहीं है महाराज जी। यहीं से गंदोदक फेंक दे सबको। तो पहले आप नियम करो, यदि हम गंदोदक ले लेंगे तो कल हम गंदोदक नहीं लेंगे। बोलो, हम एक बार ही गंदोदक लेंगे। समझो, आप व्यवस्था समझें कि आप हमारी मजबूरी भी समझें कि कितना कठिन काम है इतनों को गंदोदक देना। फिर भी मैं साहस कर रहा हूँ। लेकिन बोलो, आज जितने लोग इस तरफ खड़े हैं वे नियम ले में कि कल हम इसी तरफ ही खड़े होंगे। बोलो, पूरे हाथ उठा के बोलो, सब नहीं बोले। कल भी हम इसी तरफ ही खड़े होंगे। देखो, अब आप लोग हाथ उठा के बोलो, कल हम इसी तरफ खड़े होंगे। यदि दूसरी तरफ हम जाएं तो हमारे लिए शिविर के भ्रष्ट होने का पाप लगेगा और गुरु आज्ञा का उल्लंघन करने का पाप लगेगा। इसलिए इस तरफ वाले कल ठीक अपना चाहे जगह मिले और मिले, आप इस तरफ रहोगे। इस तरफ हो सकता है ऐसा अतिशय हो जाए कि हम आज ही सबको निपटा दें, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसा होगा हम करते, पर देखो सब अपने अपने नियम याद रखना। इस तरफ वाले कल इधर ही रहेंगे और इस तरफ वाले कल। पर 2 दिन का तुम अनुशासन रखो तो मैं आपके हर सिर पर अपने हाथ से गंदोदक लगा दूंगा। और मुझे एक भी चेहरा पसंद आ गया, कम समझ में आ गया कि इसको कल मैंने दिया था, मैं उसी समय गंदोदक बंद करके वापस आ जाऊंगा। क्योंकि मैं फोटो उतारने में बहुत माहिर हूँ। यदि एक चेहरा मुझे समझ में आ गया कि इसको मैंने कल दिया था और वो छुप करके आया है तो आपको गंदोदक बंद हो जाएगा। फिर सारा पाप उस व्यक्ति को लगेगा जिसने डबल लिया है। और मैं संकल्प करता हूँ, जो मेरे हाथ का गंदोदक जो व्यक्ति डबल लेगा उसको साइड इफेक्ट करेगा। मैं इसी भावना से गंदोदक, जो मेरा गंदोदक डबल लेगा उसको साइड इफेक्ट करेगा। अब आप जानो, आपका काम जाने, क्योंकि संकल्प में ही ताकत होती है। मुनि महाराज को कहीं मुनि नहीं कहा। मुनि की परिभाषा में 2 बार मुनि की परिभाषा बनाई, तपस्वी कहा, तपस्वी कहा। श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृत विषयासा वसाती तो निरारंभो पर ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी। मैंने ये तपस्वी शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? आज समझ में आई आपका प्रवचन देते देते। मैंने कहा ना, प्रवचनों से बहुत कुछ मुझे मिल जाता है। तपस्वी उन्होंने कहा कि मुनि वह नहीं है जो हे को त्याग के आया है, मुनि वह है जो उपकारी को त्याग के आया है। जिसे सारी दुनिया चाहती है, जिससे सारी दुनिया अच्छा मानती है, जिसकी संगति अच्छा मानती है, उसको भी छोड़ने का साहस करता है, वही मुनि कहलाता है, जिसका नाम तपस्वी है। बोलो, माँ बाप को कोई बुरा मानता है क्या? मुनि उसको भी छोड़ना है, तपस्वी बनना है। जिसको सारा जगत माँ बाप की अच्छा मानता है, माँ बाप की उपस्थिति अच्छा मानता है, माँ बाप की छाया अच्छी मानता है। महावीर स्वामी कहते हैं, ये सब माँ बाप की छाया में खुश है, तो बिना माँ बाप के खुश होके दिखा तो तपस्वी कहलाएगा।
ये मकान है इनके पास, ये खुश है, तू बिना मकान के रह के दिखा तो खुश। ये परिवार के साथ रहते महाराज, हरा भरा परिवार है, खुश है। महावीर ने कहा तू बिना परिवार के खुश होके दिखा। इनको बढ़िया कपड़ा मिल जाए खाने को तो ये खुश हैं, तो बिना कपड़े के खुश होके दिखा। इनकी बढ़िया कटिंग हो जाए, हीरो कटिंग, तो खुश हैं, तुम चूहा कटिंग करके दिखा। हम लोग मालूम चूहा कटिंग होती है, चूहा कटिंग जान, इधर के बाल उखड़ गए, इधर के दो इधर निकले हैं, दो इधर निकले हैं, दो इधर, और हो गया। चूहा कटिंग का नाम केस लॉन्च है। लौचना है, लौचना है, काटना नहीं, केस लौचना है। लौचना कहलाता है, केस लॉन्च, लौचना है। और लौचने से तो चूहा कटिंग ही होती है, इधर कट गए, इधर के निकल गए, इधर रह गए। ये सुख है। जिन जिन चीजों में सारा संसारी सुख मानता है, गिन गिन के छुड़ाई महावीर सामने, गिन गिन के। उनके पास लिस्ट, हमारी लिस्ट नहीं है, तुम्हारी लिस्ट है। महावीर स्वामी ने हम लोगों की कोई लिस्ट ही नहीं बनाई, हमें क्या करना है कोई लिस्ट नहीं। बोले तुझे क्या कुछ नहीं करना, जा तो मुझे करना क्या है तो बताओ। बोले कुछ नहीं करना कह दिया ना। मुझे जाप करना है, बोले नहीं करना। मुझे पूजा करना है, नहीं करना। कुछ नहीं करना तुझे, अभी लिस्ट देता हूं। लिस्ट पकड़ा दी, उसमें सब ग्रस्तों के, ग्रस्त को ये चीज होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए, तभी कर। और नीचे लिखा था बस इन सब चीजों को नहीं करना ही तुझे करना है। ये सब चीजों को नहीं करना ही करना है, और यदि ये तुमने कर लिया तो इसी का नाम है तपस्या। जिसको करके संसार सुख मान रहा है, रिपीट कर रहा हूं, समय हो रहा है, जिसको करके संसार सुख मान रहा है, उसी को छोड़कर सुखी रहने का नाम उत्तम तप है। मोटिवेशन, जिन चीजों को पाकर संसार अपने आप को सुखी मान रहा है, उन्हीं को छोड़ करके सुखी होना तप है। जैसे हमने रोटी का, सब रोटी खा के सुख मानते, मजा आ गया, रोटी मिल गई। और तपस्वी क्या कह रहा है, रोटी को छोड़ करके सुख मान रहा है। संसारी रोटी ना मिले तो दुखी हो जाए, और तपस्वी रोटी नहीं मिले तो खुश हो जाता है। तो अब आप लोगों से भी मेरा कहना है, जो जो तुमने घर में किए हैं, जो जो तुम घर में सुख मानते थे, उन सबको छोड़ने के बाद भी तुम उससे भी कई गुने सुखी हो जाओ, तो ये शिविर तपस्वियों का शिविर हो जाएगा। घर में खा पी करके सुखी थे, यहाँ बिना खाए पिए सुखी रहो। घर में गद्दे पर सोने पर सुखी थे, यहाँ गद्दे के बिना सुखी रहो। और क्या क्या सुख थे मुझे पता नहीं है। मोबाइल के बिना, हाँ ये तो आजकल रात्रि भोजन छोड़ना व्यक्ति को कठिन नहीं है। एक व्यक्ति से कहा मैंने कि भाई महाराज जी तुम रात्रि भोजन त्याग करा दो, कहो तो एक आध उपवास कर लो, रोटी छोड़ दो, लेकिन मोबाइल, हाँ दुनिया मोबाइल के बिना नहीं जी रही है। तुम 10 दिन बिना मोबाइल के हो, तपस्वी हो। इसलिए जो जो तुम चीजों को घर में सुख मानते थे, वो चीजें यहां नहीं मिलने पर अपने आप को सुखी मानोगे, तो तुम ये शिविर तपस्वियों का शिविर माना जाएगा। और आप अपने आप को तपस्वी मानना। और ये जो तुम्हें रोटियां खिला रहे हैं, ये तुम्हें नहीं खिला रहे हैं, तपस्वी को खिला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सब छोड़ दिया है। इसलिए अपने जीवन में उस ऊंची स्थिति पर भी जाओ जहां उपकारी भी त्यागने का भाव है। उपकारी को भी ध्यान। मुनि महाराज जब उपकारी का त्याग करते हैं तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए कभी ध्यान नहीं हुआ, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए कभी केवल ज्ञान नहीं हुआ, पंच परमेष्ठी का ध्यान करते हुए केवल ज्ञान नहीं होता है, होता ही नहीं है। उनको तो और ऊपर उठना है ध्यान में। बोले भगवान का तो सहारा नहीं, ये तो उपकारी है, नहीं इनको भी छोड़।
सबसे बड़ा तप कहलाता है ध्यान। 12 तपों में एक ध्यान तप आता है जो सबसे बड़ा है, जिसमें किसी का आलम्बन नहीं लिया जाता आत्मा के अलावा। समय आपका हो गया और आज बहुत खुश हूं मैं। आज थोड़ा सुनो तो सही, सुनो तो सही। बाहुबल इसलिए नहीं ठोक रहा हूं कि तुमसे कुश्ती लड़ना है। बाहुबल इसलिए ठोक रहा हूं कि आज इन हजारों लोगों को शिविर में एक दिन में गंधोदक दे दिया। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं एक दिन में दे पाऊंगा। इन 4-5 हजार लोगों को गंधोदक देना एक दिन में मुझे तो संभव नहीं था। इसलिए तुम लोगों को मैंने कहा था कि भाई आधे लोग यहीं बैठना, आधे यहां। लेकिन बिल्कुल देखो, पूरा का पूरा सबको गंधोदक भी दे दिया और प्रोशन भी हो गया। भावना थी और तुम्हारी भी भावना थी कि एक दिन में लगना चाहिए, और मेरी अंदर की भावना थी लगना तो एक ही दिन चाहिए। अब तो ऐसा लग रहा है कि 5,000 10,000 भी होते तो निपटा देता है। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। महावीर भगवान की बोले परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु। मंत्र जपो नमुकार मनवा, मंत्र जपो नमुकार, मंत्र जपो नमुकार मनवा, मंत्र जपो नमुकार। 5 पदों के 35 अक्षर है सुख के आधार मनवा, मंत्र जपो नमुकार। अरहंतों का सुमिरन कर ले, अरहंतों का सुमिरन कर ले। सिद्ध प्रभु का नाम तू जप ले, सिद्ध प्रभु का नाम तू जप ले। आचार है सुखकार मनवा, मंत्र जपो नमकार। उपाध्याय को मन में ध्याले, उपाध्याय को मन में ध्याले। सर्व साधु को शीश झुका ले, सर्व साधु को शीश झुका ले। भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पे है चुपके हो गए और सुनाओ। है प्रीत जहाँ की री सदा, है प्रीत जहाँ की री सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।
है प्रिय हूँ, आचरण की बात सुनाता हूँ, सुधा सागर जी का चेला हूँ, आचरण की बात सुनाता हूँ। ओहो जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतनी ममता न ओए इतनी ममता न आचरण की बात सुनाता हूँ, जिस गुरु ने हमको ज्ञान दिया, जिस गुरु ने हमको ज्ञान दिया, उस गुरु का गौरव गाता हूँ। सुधा सागर जी का चेला, आगे मुनि राज चलत हैं, पीछे ऐलक झलक महाराज, उनके पीछे श्रावक चलत हैं, शोभा बरनी न जाए मोरे। पढ़िए द्रव्य सवारी तुम डिगधारी, आनंदकारी दृग प्यारी, तुम भवतारी करुणाधारी, यादे थारी सरनारी। श्री शांति जिने सम वृक्षक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम। हरि चक्रेशम हे गुण देशम, दयान देशम मक्लेशम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामेति। निर्गंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्री फलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव से आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। किस दिन ये पापी मन पावन होगा, पापों से बचता जीवन होगा। फेस दिगंबर मुनिवर जैसा जीवन होगा। किस दिन ये पापी मन पावन होगा, पापों से बचता जीवन होगा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय
अर्घं निर्वपामि ते स्वाहा। जल फल बस सज हिमथार तन मन मोधरो गुण गाओ भवदधिकार पूजत पाप हरो। श्री वीर महावीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणदीन सन्मति दायक हो। लूट न जाए कर्म लुटेरे, लूट न जाए कर्म लुटेरे, मुझको है ये डर। मैं अकेला ये जग लुटेरा, तुमसे लगा है दिल। प्यासे हैं नैन दर्शन को तेरे चरणन को, कि एक दिन जाना है। गाए जगीत प्रभु के तू अपनी लगन से, कि एक दिन जाना। बाहुबली भगवान का ओम ह्रीम श्री वर्तमान शासन नायक महावीर जनेन्द्राय अर्घं निर्वपामि ते स्वाहा। माट साहब क्या हो गया? देखना क्षेत्र सरोवर श्रवण अर्पो भवतार भवदनि मोक्ष वरो। चौबीसों श्री जिन चंद आनंद कंद सही, पद जगत हरत भव फल पावत मोक्षमयी। कहा मान ले ओ मेरे भैया, कहा मान ले ओ मेरे भैया, भव भव डुलने में क्या सार है। कहा मान ले, पीछे दबाकर रुक। कहा मान ले ओ मेरे भैया, भव भव डुलने में क्या सार है। तू बन जा बने तो परमात्मा, तेरी आत्मा की शक्ति अपार है। विश्वभार वीरांते भो चतुर्विंशति तीर्थंकरे भुवन पद प्राप्त अर्घं निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत, पुष्प चढ़ोले मन हर्षाय। दीप धूप फल अर्घ सुलेकर, नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर, बल बल जाऊं मन बच कर। हे करुणा निधि बहुत दुख में तो, यहाँ से मैं पूजू प्रभु पार। ओम ह्रीं श्री आदिनाथेन्द्राय अर्घं निर्वपामि ते स्वाहा। सजिया ठोंदर विपुनीते आठों अंग नमो। वो जो अष्टम जिनमेत अष्टम अवनि गमो। श्री चंद्रनाथ धुत चंद चरणन चंद लगे, मन वचन जजत अमंग आत्म ज्योत जगे। ओम ह्रीं चतुर्विंशति ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभजनेन्द्राय अर्घं निर्वपामि ते स्वाहा। वसुदेव समाधि लीजिए महाराज।
सभी लोग अब जल्दी से बैठ गए आप लोग। थाली कौन हटाएगा? विवेक का परिचय नहीं दोगे आप लोग? कौन वॉलेंटियर्स? निवेदन है भाइयों, सहयोग करो, और बच्चे उनका भी सहयोग करो। जब तक हम आपको महाराज साहब आते हैं मंच में, एक भजन गाते हैं अपने देश का और अपने गुरु का। जब धीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यो चांद पे जाना मुश्किल था। बंद करो भैया, एसी बंद कर दो। एसी वाले भैया एसी बंद कर दें। एसी वाले इलेक्ट्रिशियन ध्यान दें, धुआं आ रहा है अंदर। मंदिर के साइड से जो एसी लगे हैं, इत्याशीर्वादः पुष्पांजलिं क्षिपामि। अर्घवली निकालो भाई। 81 81 नंबर। हाँ, महाराज जी की पूजन करना है। गति पकड़ो, पहले अर्घ ले लो। सरस्वती का अर्घ लो पहले, क्योंकि देव शास्त्र गुरु है ना, तीन हो जाएंगे। जल चंदन अक्षत फूल चरोक्षत दीप धूप अति फल लावे। पूजा को ठानत जो तुम जानत, सो नर धानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गंधर ने सुनी, अंग रची चुन ज्ञानमयी। सो दिन वर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज बई। ओम ह्रीं श्री जिनमुखोद्भव सरस्वती देव्यै अर्घं निर्वपामि ते। स्वाहा। जल फल आठों दर्भ अर्घ कर प्रीत धरी है। गणधर इंद्र न होते तुति पूरे न करी है। ध्यानत सेवक ज्ञान के चक्षे लेहु निखार। श्रीमंदर जिन याद दे विश्व विदेह माझा। ओम ह्रीं सी मंदरादि विद्यमान विंशति तीर्थग्रभुवर्गम नरवपामीति। स्वाहा। कृत्याकृत्यं चारु चैतन्यलयान् नित्यं त्रलोकी गतान् वन्दे भावन वेन्दरान् दुतिवरान् कल्पामरावासगान्। सद्गन्धाक्षत पुष्पदाम चरुकै सद्दीप धूपैर्फलैः। नीराद्देश्य जे प्रणम शिरसा दुष्कर्मणां शान्तै। ओम ह्रीं कृतमाकृतिं जिञ्चैत्यलजन बिम्बे वर्गम निर्वपान्ति। स्वाहा। गंध्याडम सुपयो मधुव्रतगणे संगम वरम चंद्रम पुष्पौघम। हो गया मार साहब। मस्त का विषय